हाय एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स देखे थे, दो छोटे छोटे टॉपिक्स, और मैंने आपको उसका प्रूफ भी बताया था। प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। ये जो ब्लैक कलर की इंक से लिखे हैं ना, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। पिंक कलर की इंक से हमेशा प्रूफ लिखा जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोगों ने तो ये ट्रेंड बना रखा है अभी। ओके, तो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होता है तो वो लॉग ए हो जाता है, ये लॉग ई हो जाता है, दैट इज वन। और अगर आपको सेम फॉर्मेट मिल जाए, ई की पावर में लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो उसका आंसर हमेशा वन हो जाता है। आप इस पैटर्न से चलेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसको अपन अभी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड और कोई होमवर्क में दिया था क्या? नहीं, बाकी तो ठीक है। तो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो लेक्चर अपलोड हो गया है। आप लोगों ने चेक किया होगा, अगर तो लेक्चर अपलोड हो गया है। बाय चांस किसी ने मिस किया था, कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज अपलोड। तो आई होप आपको दिख गया होगा। पीवाईक्यू के क्वेश्चन खतरनाक है। अच्छा, ऐसा है क्या? देखते हैं, देख लेंगे, डरते क्या अपन पीवाईक्यू से। कल का क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसमें ना डराने का प्रयास किया गया है। इसमें आपको बोला है कि एच टेंडिंग टू जीरो, तो एच जो है वो जीरो पे टेंड कर रहा है। अमर, आपका आंसर में एक गलती है। आपका आंसर ए की पावर एक्स आया है। चलिए मैं बताता हूँ, आपके आंसर में एक मिस्टेक है। एच टेंडिंग टू जीरो बोला तो ये एक्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक्स जो है वो अब कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। आमतौर पर अपने को क्या आदत है, एक्स को वेरिएबल की तरह देखने की। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इज दैट ओके? अब देखो यार, कभी भी ऐसे दो बार आपको दिखाई दे ना, टू ए एक्स या टू टेन एक्स या कुछ भी, तो आप समझ जाया करो कि आपको इसको दो बार स्प्लिट करके लिख लेना चाहिए। उससे हमारा फायदा होगा। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस टू ए की पावर एक्स में लिखा है, तो अपन उसको माइनस ए की पावर एक्स लिख सकते हैं। और एक और माइनस ए की पावर एक्स आएगा, उसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ, क्योंकि बीच में ए की पावर में एक्स माइनस एच भी है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा। एक और चीज है इस क्वेश्चन में जो कि हमको नोटिस करनी चाहिए। पहली बात तो, इस क्वेश्चन में ए पॉजिटिव दिया और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जीरो बाय जीरो का। आप चाहे तो आंख बंद करके लॉपिटल लगा सकते हैं, दो दफे लॉपिटल लगाना पड़ेगा, बिकॉज नीचे एच स्क्वायर है। क्योंकि एच स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन टू एच आएगा और एक बार टू आएगा। तो पहली बार में जब टू एच आएगा, जब आप एच का वैल्यू जीरो डालोगे तो स्टिल देर विल बी जीरो इन द डिनोमिनेटर, तो आपको एक और बार उसको लॉपिटल लगाना पड़ेगा। अब लॉपिटल लगाना है तो बिल्कुल लगाए, लेकिन लॉपिटल का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, तो डोंट मेक इट अ हैबिट। ठीक है, एक आपके दिमाग में अप्रोच होना चाहिए, बट हमेशा लॉपिटल के अलावा अपने को सब कुछ आना चाहिए। मैंने इसको सेपरेट करा, और उसके बाद नीचे जो है वो लिखा हुआ है एच स्क्वायर, यहाँ तक लिखिए आप। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पहले दोनों टर्म्स में से ए टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। किसी का आंसर आया है इसका? अमर ने बताया मुझे आंसर, बट उसके आंसर में मेरे को लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है। देखते हैं, ए की पावर एक्स कॉमन आएगा तो ए टू द पावर एच माइनस वन, प्लस यहाँ पर अगर आप ए टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ए टू द पावर माइनस एच माइनस वन, चेक करो, अपॉन में एच स्क्वायर है। ठीक है, फिर से अब इधर से आप ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स पूरा कॉमन ले सकते हो। तो ए टू द पावर एक्स को अपन ने अगर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर में एच माइनस वन, प्लस ए की पावर में माइनस एच माइनस वन। क्या आपको लगता है यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बस कॉमन ही लिया है। आप सुनो मेरी बात, ये जो ए की पावर एक्स है ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ए की पावर एक्स जो है, क्योंकि यार लिमिट एच पे चल रही है, तो एच के अलावा जो भी होगा उसको अपन कांस्टेंट मान लेंगे, है ना? अच्छा, चलिए बढ़िया। अब क्या करूं? नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू? आई थिंक आई शुड टेक एलसीएम, क्योंकि ये माइनस वन और माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा। और ये ए की पावर एच और ए की पावर माइनस एच, आई कैन राइट इट एज, देखिएगा, है ना, ए की पावर एच प्लस वन अपॉन ए की पावर एच माइनस का टू एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। देखो आपको अगर ये चीज समझ में आ रही हो तो, मैं एलसीएम एलसीएम खेलूंगा तो ये ए की पावर एच जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
यहाँ पे ए की पावर 2h आएगा, यहाँ पे -2 टाइम्स ए की पावर में h आएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिटेल में करके देख सकते हो, बट आ जाएगा समझ में, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं। ए की पावर 2h +1 -2 टाइम्स ए की पावर में h। देखिए अगर ये समझ में आता है तो अपॉन में h² आएगा, और ये ए की पावर h भी तो है डिनोमिनेटर में, वो भी आएगा, तो ए की पावर h भी आएगा डिनोमिनेटर में। जीरो आया आंसर। यार जीरो, नहीं नहीं नहीं, इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं है कि आंसर जीरो या इन्फिनिटी आ जाए। कुछ अच्छा आंसर आएगा इसका। बहुत बढ़िया। अभी अपन क्या करते हैं ना, जीरो डालकर देखते हैं। तो जीरो डालोगे, नीचे जीरो, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर फिर से जीरो आ रहा है, तो अभी भी 0/0 बरकरार है, अपना लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ऑब्जर्व करें क्या चल रहा है। व्हाट इज दिस? ये देखकर कुछ फीलिंग आ रही है आपको? परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, a² + b² हो गया, और उसका -2ab ये रहा। तो a² है, b² है, -2ab है, दिखना चाहिए यार। ये शक्ल से तो कोई भी पहचान जाएगा कि ये और -2 है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a की पावर में x, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर में h-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a⁻h इंटू h²। चेक करो, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ओके, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? अब आप लिमिट रख दो h टेंडिंग टू 0। तो ये तो a की पावर में 0 1 बन जाएगा, इसको तो हटा देते हैं, दिस विल बी 1, फाइनाइट रहने वाला है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर में x इंटू a की पावर में h-1 अपॉन h और इसका होल स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अमर अभी सही है, अभी आपका सही आंसर। हाँ जी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, a की पावर h-1 अपॉन h, दिस इज व्हाट। इसका आंसर जो होता है वो होता है, एल एन ए बताया था ना मैंने आपको, तो एल एन ए 2 बार आएगा तो एल एन स्क्वायर आ जाएगा, आप इसको लॉग ए भी बोल सकते हो, तो इसका आंसर एल एन ए आ जाएगा। इसको ए की पावर एक्स ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एच पर अपनी लिमिट चल रही है ना, तो एच के अलावा जो भी मिलेगा उसको आप कांस्टेंट ही समझेंगे। और यहाँ पर एच की जगह 0 डाल दो, तो एच की जगह 0 डालोगे तो ए की पावर में 0 1 आ जाएगा, मतलब नीचे 1 आ जाएगा, फाइनल आंसर अपना ये आ जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखो कितने लोगों का मैच हुआ है। नहीं, इसके पहले कुछ नहीं किया मानव, एकदम टाइम पे आए हो आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा, अभी यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस थोड़ा सा, बिकॉज इसमें है ना वो एच और एक्स से कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज तो कुछ दो चार ऑब्जर्वेशन हो जाए तो ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, मैं रिवाइज करा देता हूँ। दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉग, लॉग या एल, याद आ रहा है सबको क्या बताया था, ln of 1 + थीटा अपॉन थीटा, जहाँ पर थीटा 0 की तरफ टेंड करता है, ये जो थीटा है ना ये 0 की तरफ टेंड करता है, अगर ये थीटा 0 की तरफ टेंड करता है तो लिमिट का आंसर क्या आता था, याद है किसी को? कल ही अपन ने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा 1। अभी सुनो मेरी बात, विल अप्लाई दिस, फिर फ्यू क्वेश्चन अपन इसके करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपन लिखेंगे, लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 + x अपॉन 3 to the power x-1। ठीक है, ट्राई करो इसको, जस्ट गिव 3 to 4 seconds एंड
क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के, थोड़ा तो टाइम लगाओ। आसान है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन शांत करने वाला खेल चालू करेंगे, है ना। सबसे पहले ऊपर जो ln ऑफ 1 + x है, उसकी एक डिमांड है। क्या डिमांड है? और नीचे वाले 3 की पावर x - 1 इसकी भी डिमांड है। तो दोनों की डिमांड को अपन फुलफिल कर देते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाले की डिमांड फुलफिल करूंगा, तो चलो नीचे वाले की कर देते हैं। इसको x चाहिए और इसको x दिया और लिया। और ये वाला जो x है ना, ये वाला ln 1 + x यूज कर लेगा। दूसरा वाला x को ln ऑफ 1 + x यूज कर लेगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ 3, मतलब ln ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 1/ln ऑफ 3। 1/ln ऑफ 3 को आप क्या लिख सकते हो? log ऑफ e⁻³ लॉग की प्रॉपर्टी याद है ना? -1 नहीं आएगा विवेक ब्रो, ये आएगा आपका आंसर। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप लॉग का रेसिप्रोकल लेते हो तो उसका आर्गुमेंट और बेस, बेस क्या यहाँ पे ई है ना, उसकी अदला बदली हो जाती है। तो आपको ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली ये मिलेगा, है ना, लॉग ऑफ ई के बेस में। तो ध्यान रखिएगा। अब बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आप फाइनली ये सर वाला आंसर लिखने का कोशिश करें। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन रहेंगे, आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, ग्रेट, सर बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई ln ऑफ x - 1/x - e। ठीक है क्या? सर मैंने तो सिर्फ ln को शांत किया और बाद में लॉपिटल लगाया, तो गलत क्या हुआ? ओ माय गॉड, बहुत गलत है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। विवेक ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, उस गलती से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए विवेक ने क्या करा है। अच्छा, वो आपने पूछ लिया डाउट, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाउट। जैसे लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसको हम कहते हैं पार्शियल लिमिट। आपने क्या करा कि 3 की पावर x - 1 को छोड़ दिया, आपने ln को तुरंत शांत कर दिया। ठीक है, यही करा ना आपने, इसको 1 लगा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या पार्शियल लिमिट करी, तो -1 कैसे आ गया? आपने इसको 1 बोला होगा तो 1/3 की पावर x - 1 आपका आंसर आ रहा होगा। अब अगर आप 0 डालोगे तो 3 की पावर में 0। अभी पहली बात सर तो यहाँ पे ऊपर एक्स लॉजिकल भी लगाने का आएगा। सेंस बनता ही नहीं है। आपने गलत करा है, बिल्कुल गलत करा है। उसके बाद भी यहाँ पर 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है ना। आप यहाँ पे 3 की पावर 0 डालोगे तो 1/0 बनेगा, दैट इज इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना हो जाएगा। न्यूमरेटर में x आएगा ना। अच्छा, न्यूमरेटर में x लिखना है आपको तो लिख लो, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि लॉपिटल लगाना है? देखो ये गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसका वैल्यू 1 रख दिया। यार जब आप इसका वैल्यू 1 रख रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने x टेंडिंग टू 0, x का वैल्यू 0 रख दिया है। आपने x का वैल्यू 0 रख दिया है तब जाके ये 1 हुआ है। क्योंकि लिमिट रखने के बाद ही इसका वैल्यू 1 होगा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो आपने जब अब x का वैल्यू 0 रखा है तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा ना। यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं 0 रखा आपने? उसके हिसाब से तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि इसका आपने एक तरीके से लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, बट इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं करा है। सबका साथ में कैलकुलेट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए कि इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दिया और इसको छोड़ दिया उसी हाल पे। भले ही ऊपर एक्स था, फिर आप ऊपर भी एक्स पे 0 रखो ना, तो आपका आंसर उस केस में क्या आ जाएगा? 0/0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर आप बोल रहे हो कि लॉपिटल लगा दो, लॉपिटल लगाना एकदम गलत है। क्योंकि क्योंकि आपने पार्शियल लिमिट लगा दिया है, तो आपका पहला ही स्टेप गलत है। तो बाद में आप लॉपिटल सही है या गलत है वो तो सोचो ही ना, पहला ही स्टेप गलत हो गया। ठीक है, आपने ये जो गोला है बस उसको सॉल्व कर दिया, इसको और इसको छोड़ दिया आपने, और फिर इसको जो छोड़ा है उस पर लॉपिटल लगा रहे हो, तो वो पार्शियल लिमिट है। आधा अधूरा लिमिट लगाने वाला काम आप ना करें। समझ में आ रहा है ना विवेक, मैं क्या बता रहा हूँ? ये हर बच्चे से ये गलती होती है। ठीक है, किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो किया है, नहीं किया तो आगे करोगे। हर स्टूडेंट ये गलती करता है। ठीक है, ओके, सो लेट अस ट्राई दिस वन। पहली बात तो यहाँ पे आप x की जगह e डालोगे तो नीचे 0 ऊपर 0, बहुत मन कर रहा है लॉपिटल लगाने का, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, क्योंकि ऊपर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा। लॉपिटल से 2 सेकंड में आंसर आता है, मैं आपको बता दूंगा लॉपिटल से आंसर। लेकिन
लेकिन जिंदगी इतनी हसीन नहीं है ना कि लॉपिटल के क्वेश्चन अपने को आईआईटी के एग्जाम में आ जाए। लॉपिटल अपन कर लेंगे, बट मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। लॉपिटल क्या कहता है, ऊपर डिफरेंशिएट करो। क्या किसी को ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव याद है क्या होता है? ln एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। बोल दिया करो आप लोग वैसे। 1/x होता है। यस, 1/x होता है ना। तो अगर याद नहीं तो अभी याद कर लो, कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता है फिजिक्स में आपने ये एक इतना तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि याद नहीं है तो आप किसी लायक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है। ln एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1/x माइनस 0 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ई का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1 माइनस 0। इज दैट ओके? यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी 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 अच्छा, मेरे को आपकी आवाज सर वो बोल के देखो। सर वो आर्ग्यूमेंट x-1 है या क्या है? अच्छा नहीं, वो log x में से पूरा 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, वरना मैं ब्रैकेट लगा देता ना। ओके, अभी मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। योर डिफॉल्ट स्पीकर हैज चेंज टू। अच्छा ठीक है भाई, समझ गए यार। बहुत लंबे समय तक नोटिफिकेशन रखता है। हाँ सर वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो ना। ओके, मेरी वॉल्यूम अभी ठीक है क्या? थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं भी अभी आपको है ना, रुको एक मिनट। हेलो, चेक माय ऑडियो डिवाइसेस कर लो भाई। यस 1 2 3 हेलो। ठीक है, आउटपुट। कोई कुछ बोलने की कोशिश करे एक बार बस। एनीथिंग एनीथिंग। हेलो एक बार और। हेलो। ठीक है, थैंक्स। अभी मेरी आवाज आपको क्लियर आएगी? ठीक है, आई थिंक। अगर नहीं आएगी तो बता देना, अपन 25 बार टेस्टिंग कर लेंगे। कोई डर है क्या किसी का? चलिए, एक्स की जगह ई डाल के देखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/e। तो आपका आंसर फाइनली 1/e आ जाएगा। बट जिंदगी इतनी हसीन नहीं है, इसलिए अपने को मेथड 2 देखना पड़ेगा। मेथड 2 क्या बोलता है कि अगर अपने पास लिखा हुआ है 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्मेट, तो क्या करें अपन? सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। खराब आ रही है आवाज। अरे यार, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या किसी को? नहीं नहीं सर। ओके, माइक की प्रॉब्लम है आई गेस, बट सर वो रिक्शा वाले स्पीकर जैसे आ रही है आवाज, आवाज फट रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी भी आवाज फट रही है क्या? ब्रेक हो रही है आवाज कि अभी क्लियर है? बिकॉज मैंने माइक हटा दिया है, लैपटॉप के माइक से अभी चल रहा है। इज इट ओके और नॉट? सर आपकी आवाज क्लियर है लेकिन बहुत स्टिल ही नॉट जोर क्लियर? से आ रही है। अच्छा, क्लियर है सर, बट ब्रेक बहुत हो रही अलग है। आ रही है। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। थोड़ा वॉइस की दिक्कत थी, बट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटे, अभी एकदम अच्छी आ रही। चलो, आई थिंक अभी एकदम परफेक्ट है। लेट अस स्टार्ट। देखो ऊपर लॉग लिखा है, लॉग देखकर हमें मन तो करता है कि कुछ वैसा बन जाए जो हम चाह रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ 1 + थीटा वाला फॉर्मेट बना सकते हो, जबरदस्ती क्रिएट कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू क्रिएट दैट लॉग ऑफ 1 + थीटा। आप सब्सटीट्यूशन हमेशा यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लॉग के सामने क्या है, एक्स है। लॉग के सामने एक्स है ना, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये 1 को ln e लिख दूं। 1 को क्या लिख दूं? ln ऑफ e। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ln ऑफ x लिखा है माइनस ये जो 1 को है मैंने ln e लिख दिया, चलेगा क्या? और नीचे क्या लिखा है? x माइनस ई, और इधर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू e, है ना। अब ये जो ln ऑफ e लिखा है, क्या आपको पता है लॉग मंकी माइनस लॉग नलायक क्या होता है? लॉग ऑफ मंकी अपॉन नलायक। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, लॉग ऑफ मंकी अपॉन नलायक? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? और नीचे क्या लिखा है? x माइनस ई।
लेट इट बी दिस वे, नीचे मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं अभी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता था, अगर आपने ये वाला स्टेप सीख लिया तो आपके बहुत मजे हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें लॉगरिथमिक लिमिट्स के लिए इजी लगेगी। क्या है कि कभी भी मेरे को लॉग दिखता है तो मैं हमेशा 1 प्लस समथिंग बनाता हूँ, 1 प्लस लफड़ा बनाता हूँ। देखो 1 प्लस थीटा बनाना है और वही का वही थीटा नीचे होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, वरना जबरदस्ती बना दो। तो 1 प्लस समथिंग बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, सिर्फ एक्स अपॉन ई लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने चलो कॉमन लॉगरिथम कर दिया, मैंने एक ही लॉग में दोनों को तब्दील कर दिया है। अब मैं यहाँ पे 1 प्लस समथिंग बनाने की कोशिश करना चाहता हूं, तो आप क्या करें, ln ऑफ x बाई ई लिखा हुआ है ना, इसमें जबरदस्ती आप 1 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे। क्यों, तभी तो 1 प्लस समथिंग का फॉर्मेट बनेगा। सोचकर देखो, अब ये वाला जो आइटम है पूरा समथिंग का काम कर रहा है मेरे लिए, तो अब ये 1 प्लस समथिंग का फॉर्मेट बन चुका है, क्योंकि मैंने अंदर ही अंदर 1 को सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करा है ना। ये 1 और 1 कट जाएगा तो अभी भी आपको x बाई ई ही देगा। ठीक है, ये वाला ट्रिक अपने को कई बार यूज करना पड़ता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी ये यूज होता है। और इधर क्या लिखा है, x माइनस ई। अच्छा, जो ऊपर लिखा हुआ है ना हाईलाइटेड पोर्शन, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन जो ऊपर लिखा हुआ है x बाई ई माइनस 1 का, क्या ये हाईलाइटेड पोर्शन मैं नीचे क्रिएट कर सकता हूँ, बिकॉज नीचे है नहीं। आई कैन क्रिएट इट। कैसे कर सकता हूँ मैं, ई को जबरदस्ती कॉमन ले लेते, ई को कॉमन ले लोगे तो x बाई ई माइनस 1 आ जाएगा। बोलो चमका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई। तो सर ये तो बड़ी शानदार ट्रिक है। इससे हो क्या रहा है कि अब आपका 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा वाला एक स्टैंडर्ड लिमिट बन चुका है, लिमिट ऑफ 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा। और लिमिट ऑफ 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर। यस टेल मी। तो जैसे आप, होना चाहिए ना, सॉरी +1 होना चाहिए ना, +1। कहाँ पर, नीचे ऊपर? नहीं सर, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक +1 होना चाहिए ना। +1 ही तो है, देखो ना 1 प्लस ये हाईलाइटेड पोर्शन, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन ये पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है। अच्छा, ये हाईलाइटेड हाँ पोर्शन जो ठीक। है ना ये थीटा का काम कर रहा है, और वही का वही थीटा नीचे है, और ये 1 के साथ एडेड है, तो वो बन तो गया 1 प्लस थीटा बाय थीटा, है ना। हाँ और वो जो थीटा है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इनफैक्ट अपना x 0 की तरफ टेंड करे या ना करे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन x के करस्पॉन्डिंग ये जो थीटा बन रहा है वो 0 की तरफ करना चाहिए। अब अगर ये e को मैं लिमिट के बाहर निकालता हूँ तो 1 बाई ई बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, ln 1 प्लस लफड़ा बाई लफड़ा जो कि 1 होता है, तो 1 बाई ई अपना फाइनल आंसर होगा। मेरे को ये मेथड सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि मैं हमेशा कॉमन लॉग बना लेता हूँ, हमेशा कॉमन लॉग बना लेते हैं। एक और मेथड होता है जो बोर्ड एग्जाम को बहुत फेवरेट होता है, जिसको अपन कहते हैं मेथड नंबर 3, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत चलता है, स्पेशली स्टेट बोर्ड में कुछ ज्यादा ही चलता है। मैंने देखा है स्टेट बोर्ड की बुक्स में सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सब्सटीट्यूशन मेथड से ज्यादा करते हैं वो लोग। तो अब आप बोलोगे कि सर लिमिट चैप्टर ही नहीं है, फिर वही बात, आपको ये सब अप्लाई करना है अगले चैप्टर्स में, कंटिन्यूटी में सब अपने को करना है, डेरिवेबिलिटी में भी हमें करना है। तो देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड क्या बोलता है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि किसको y सब्सटीट्यूट कर दो, ये x टेंडिंग टू e दे रखा है ना, x टेंडिंग टू e दे रखा है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड ऑलवेज हेल्प्स। आप क्या करो, x टेंडिंग टू e जो लिखा हुआ है उसका टेंडिंग को माइनस बोल दो और x माइनस ई हो जाएगा। इस चीज को आप कुछ भी अल्फाबेट बोल दो, मैं y बोल देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास अब लिमिट चेंज हो जाएगा, पहले लिमिट क्या था, x टेंडिंग टू e, लेकिन अब y आ चुका है, तो जब x e की तरफ टेंड कर रहा है तो यहाँ पे e डालो, e माइनस ई 0। जब x e की तरफ आएगा या जब x का वैल्यू e होगा तब y का वैल्यू 0 टेंड करेगा, तो लिमिट अपन ने 0 की तरफ टेंड करवा दी। दूसरी बात, दुनिया में जहां जहां x है, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या रख सकता हूँ, y प्लस ई। आई कैन पुट x इज इक्वल टू ई प्लस वाई या y प्लस ई। तो व्हाट वी कैन डू, ln ऑफ x माइनस 1 है ना, तो ln ऑफ x की जगह क्या रख दो, y प्लस ई, ठीक है। अच्छा, ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x था शायद ना, अच्छा x माइनस ई था, कोई बात नहीं, ये x माइनस ई था, बट अपन x को रिप्लेस करके y प्लस ई लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपन y प्लस ई लिख देंगे। तो y प्लस ई माइनस ई, चेक करना अगर आपको कोई तकलीफ लगती है तो, ये e से e कटा दो, तो बचेगा क्या, ln ऑफ ठीक है यार, सोचने तो दो मुझे, y प्लस ई माइनस ऑफ 1 अपॉन y,
देखो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो। अब ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने बता दिया आपको मेथड। आई जनरली नेवर प्रेफर इट, बिकॉज प्रेफर करोगे भी तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट उससे अच्छा मेथड अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब ये जो वन है, वन, इसको मैं एल एन ई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एल एन ऑफ ई। और लॉग मसाला माइनस लॉग नलायक, वो हो जाएगा लॉग मसाला बाय नलायक। हाँ सोहम बोलो। सर ने वो गलती से ओके कोई बात नहीं। लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो। अरे सब अपना फुल नेम लिख दो यार, फिर मैम आके बहुत डांटती। अपना नाम बदल दो प्लीज। क्या नाम? भक्ति, हर्षदा, सोहम, ठीक है, अंचित, अद्वैत, अदिति, आर्या। प्लीज प्लीज डू इट, है ना, मेरा रिदम ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब कर देना भाई, इतना जोर से तो मेरी मम्मी भी नहीं डांटती है, फिर उधर से रिदम ब्रेक हो जाएगा, आप लोगों का टाइम भी जाएगा, है ना, अटेंडेंस भी नहीं हो पाएगी ढंग से। ठीक है, एल एन ऑफ, हाँ भाई क्या कर सकते हैं अपन इसको? वन प्लस वाई बाई ई, और इधर लिखा है वाई। शांति रखे बिल्कुल। और कैसे कर दिया सर आपने? ये जादू कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हो गया? अरे यार बंटवारा बंटवारा, वाई अपॉन ई और ई अपॉन ई, कितना हो जाएगा? वन प्लस वाई अपॉन ई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो। जब वाई जीरो की तरफ टेंड करेगा, वन प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा। अच्छा यहाँ पे लफड़ा कंप्लीटली अच्छे से नहीं दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या चाहिए अपने को? इधर ई चाहिए ना, तो इधर ई दिया और इधर ई लिया, तो आपका आंसर देखो वही आया, वन अपॉन ई। थोड़ा सा टाइम अपने को ज्यादा लगा इसमें, बट आंसर तो वही आएगा, वन अपॉन ई। सर इसका मेथड 1 का एक बार बताओ ना, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखो क्या है कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स, माइनस वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, और ई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, वही है ना, वन बाई एक्स अपॉन वन। फिर अपन ने ई डालकर देखा तो जीरो बाई जीरो अब गायब हो चुका है, तो बस लॉपिटल वर्क कर गए, तो वन बाई ई अपना आंसर आया। आया समझ में? हाँ, उसको e टू द पावर x नहीं कंसीडर करते क्या? किसको? वो जो e है। ये? हाँ। अरे नहीं, ई इज जस्ट अ कांस्टेंट। ई क्या होता है ना, इट इज एन इरेशनल नंबर 2.718 ब्ला ब्ला ब्ला, एक नंबर होता है, जस्ट लाइक पाई। पाई भी एक कांस्टेंट होता है ना, तो ई भी एक कांस्टेंट होता है और इरेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं जिसको अपन। तो इट इज अ कांस्टेंट नंबर, ई की पावर एक्स नहीं बोलते अपन इसको, जस्ट एक नंबर है। ठीक है हाँ समझा। सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे पीवाईक्यूज में, उन लोगों ने जहां लगा वहां लॉपिटल लगाया है। कोई बात नहीं, इग्नोर, इग्नोर। ओके, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस काफी अनसेटिस्फैक्टरी लगते हैं मुझे कई बार, मतलब उनसे बेटर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा कई बार लगता है। बट ठीक है, लॉपिटल लगा सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जहाँ लगेगा ऐसा थोड़ी कि नहीं लगाएंगे। बट जनरली अपने को क्वेश्चन जो दिए जाते हैं आईआईटी में, वो ऐसे दिए जाता है कि लॉपिटल के बिना ही सॉल्व करना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला है आपकी स्क्रीन पर। क्या आप लोग अटेम्प्ट करना चाहेंगे? गिव इट ए ट्राई। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, वन माइनस एक्स और लॉग टू टू द बेस एक्स, ये डराने। अब जिसको लॉग नहीं आता उसको दिक्कत जाएगी, लॉग आना चाहिए ना, लॉगरिथम आना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, क्या लिखा हुआ है? वन माइनस एक्स और लॉग ऑफ टू टू द बेस एक्स। बेस चेंज थ्योरम आता है आप लोगों को?
ये जो बेस है x पे, वो बेस नहीं होना चाहिए, बेस पे x नहीं होना चाहिए, हमेशा x आर्ग्यूमेंट पे होना चाहिए, x है ना बेस पे नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको आता होगा। मैं इसको है ना e के बेस में चेंज कर देता हूँ। तो ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, log ऑफ 2, देखो कैसे चेंज करते हैं मैं सिखा देता हूँ। log 2 बेस x है ना, तो आप क्या करो, आर्ग्यूमेंट का लॉग लिखो और बेस का लॉग लिखो, आर्ग्यूमेंट का लॉग लिखो और बेस का लॉग लिखो, और दोनों का बेस आप चेंज कर दो ई पे। तो दोनों का बेस अपन ने ई पे चेंज कर दिया, खत्म। तो ऊपर क्या लिखा, log 2 टू द बेस ई, log ऑफ 2 टू द बेस ई, और नीचे वाला लॉग आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस ई। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। अच्छा, बेस क्यों चेंज करा अपन ने, बेस चेंज करना जरूरी है क्योंकि हमें ये नहीं पता ना यार कि अगर बेस में x रहेगा तो हम क्या करेंगे उसका। -ln2 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आप मुझे बताना चाहते हो कि आप लोगों ने कैसे करा है तो यू मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मेरे को तो एक ही चीज आती है, 1 - x, और ये ln2 तो कांस्टेंट होता है। ln2 का वैल्यू आप जाके कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी कांस्टेंट। तो आई विल राइट इट आउटसाइड द लिमिट ln2। तो लिमिट एक्स कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ x, तो 1 - x अपॉन ln ऑफ x, चलेगा क्या? सेम ऐसे ही किया, बहुत बढ़िया। कहीं पे भी लॉग दिखे तो 1 + थीटा बनाने की कोशिश करो। तो ln ऑफ 2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ, ऊपर 1 - x रहने दो, और नीचे आपके सामने ln x लिखा है, तो +1 - 1 कर दो ना, ताकि अपना 1 प्लस समथिंग बन जाए। तो +1 - 1 कर दिया, और ये पूरा थीटा का काम करेगा ना, दिस होल थिंग विल एक्ट लाइक थीटा। तो ln ऑफ 1, अच्छा सुनो, ऊपर क्या लिखा है 1 - x, उसको x - 1 लिख दो, नेगेटिव का। अब देखो ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा क्या हो जाएगा, 1, अपना आंसर हो जाएगा -1, खत्म। तो फाइनल आंसर विल बी ln ऑफ माइनस ऑफ ln2, -ln2। अद्वैत इज सेइंग कि ln2 का वैल्यू 0.693 होगा, यस कांस्टेंट होगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट विल बी कांस्टेंट। देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की कुछ जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आईआईटी एडवांस में मिलेगा, मेंस में भी मिल सकता है। आप इसको जरूर ट्राई करें, क्लास चालू होते ही मैं आपको कल सबसे पहले यही क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना। लेट ए एंड बी बी कॉन्स्टेंट्स सच दैट लिमिट x² प्लस ax प्लस b ln ऑफ 2 - x अपॉन ln ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर exist and have the value equal to L। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड L। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज करा इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें फिर है ना मिस्टेक निकल जाएगी एक क्वेश्चन, इसलिए चेंज करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म नेक्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, वो इतना भी मुश्किल नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगला इनडिटरमिनेट फॉर्म है x टेंड्स टू 2, है ना। रुको एक मिनट में देख लेता हूँ।
अरे यार हाँ, मैंने बताया नहीं आपको, x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। सो अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म है द मच अवेटेड एंड लास्ट 1 की पावर इंफिनिटी। आपका चैप्टर एकदम खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आईआईटी ओरिएंटेड, बट हाँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 की पावर इंफिनिटी के बियॉन्ड आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अपने पास बायनोमियल एक्सपेंशन बचा हुआ है, ये लिख लो अच्छे से। देखिए भाई, सबसे पहले 1 की पावर इंफिनिटी में सबको डाउट होता है कि सर 1 की पावर में तो आप कुछ भी डाल दो, आंसर तो हमेशा 1 आना चाहिए, तो क्यों अपन 1 की पावर इंफिनिटी को इतना दिमाग लगा के कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 एग्जैक्ट 1 नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट 1 होता है। लिमिट के चैप्टर में ना ही एग्जैक्ट 0 होते हैं और ना ही एग्जैक्ट 1 होता है, हमारे पास सारे अप्रोक्सीमेट जीरोज और अप्रोक्सीमेट 1 होते हैं, ठीक है। और वो अपन ने पार्शियल उसमें देख चुके हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, कि अपन 0 नहीं रखते, अपन एच रखते हैं, जनरली अपन एच रखते हैं। तो खैर 1 की पावर इंफिनिटी एक्चुअली में होता क्या है आज अपन समझेंगे। जब 1 एग्जैक्ट होगा अगर और उसकी पावर में इंफिनिटी डालोगे तो 1 आएगा आंसर। लेकिन अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, 1.0000000, बहुत सारे जीरोस और 1, और उसकी पावर में इंफिनिटी डालोगे तो आपका आंसर अब इंफिनिटी आ जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है। 1 को थोड़ा सा अगर आपने बढ़ा दिया और इंफिनिटी पावर दे दिया तो पावर, देखो पावर्स में बहुत पावर होता है, ठीक है ना, पावर्स में बहुत पावर होता है। और जनरली जब आप को बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, मेरे को तो लगता भी नहीं आज किसी को याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बट अगर आपको याद होगा तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि 1+r/100 की पावर में टाइम होता है। तो टाइम पावर में होता है, इसीलिए बोला जाता है कि लंबे समय तक अपने पैसे को आप रखे रहने दीजिए, क्योंकि जैसे ही टाइम बड़ा होता है आपका पैसा बहुत जल्दी से ग्रो करता है, ठीक है। हालांकि 8th क्लास में हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने के हिसाब से होता था, बट उसी समय पावर की पावर समझा देना चाहिए, उसी समय बता देना चाहिए कि मैथ्स में जो चीज़ पावर में होती है उसके पास बहुत पावर होता है। यहाँ पर क्या है, ये जो पावर है अगर इसको इन्फिनिटी ना करते हुए, अगर मैं इसको इन्फिनिटी ना करूं और एक छोटा नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मैंने आपको 1000 बार ये वाला एग्जांपल तो दिया ही होगा कि 1.01 की पावर में अगर मैं 365 कर दूं, कम से कम मैंने कितने बार बता दिया होगा, कांस्टेंट एफर्ट फॉर 1 ईयर, ये आपको क्या बना सकता है, 37.8 बना सकता है। तो आप देख रहे हो कि 1 था बेचारा, 365 पावर पे डाला तो ये 37 बन गया। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि ऊपर पावर में इन्फिनिटी होगा तो ये कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये एग्जैक्ट 1 होता है तो पावर में आप 365 डालो या फिर 400 डालो या तो इन्फिनिटी डालो, ये तो हमेशा 1 रहेगा एग्जैक्ट के केस में। बट अगर ये 1 माइनस होता है, 1 माइनस मतलब 0.99999, जैसे कि 0.99 अगर मैं लेता हूँ उसकी पावर में 365 डाल देता हूँ, तो इसका आंसर ना बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है, ये 0 के क्लोज आ जाएगा। और पावर में अगर मैंने इन्फिनिटी डाल दिया तो ये आंसर तो एग्जैक्ट मतलब इतना क्लोज टू 0 हो जाएगा कि अपन इसको 0 ही बोल सकते हैं। नॉट एग्जैक्ट 0, डेफिनेटली ये भी 0 से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, 0.0001, बट आप मेरी भावनाओं को तो समझ रहे हो। तो 1 के पास होता है अल्टीमेट पावर लिमिट्स के चैप्टर में, और दूसरा पावर होता है पावर के पास, ठीक है। ये चीज अपने को फील करना चाहिए, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू शुड फील। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका अभी फिलहाल इतना कोई काम नहीं। 1 की पावर इंफिनिटी को अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए मेरे साथ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1+x की पावर में 1/x, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका आंसर जो होता है वो ई आता है। कैसे आया मेरे से मत पूछना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रूफ में मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रूफ में आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट अभी नहीं। पहली बात तो आपको ये फील कराना और समझाना है, तो बेटा हर कोई फील करने की कोशिश करना, मैं बता क्या रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 प्लस क्या लिखा हुआ है एक्स, और वो जो एक्स है वो क्या है, एच। एच क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, नहीं समझ में आया, एच क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जोड़ा तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज एग्जैक्ट 1 थोड़ी रहेगी, अब ये 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ पर अगर आप h रखते हो तो 1/h क्या आ जाएगा,
इन्फिनिटी, तो 1 प्लस की पावर में इन्फिनिटी आ रहा है। आप लोग तो बोलोगे कि आंसर तो इन्फिनिटी होना चाहिए, तो ई कैसे आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आंसर आपका ई आता है, मतलब 1.000000000 बहुत सारे जीरोस वन, उसकी पावर में अपन अगर इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास ई आ रहा है। उसका प्रूफ अपन थोड़ी देर से देखेंगे, बट आंसर उसका 1 नहीं आएगा, आएगा तो ई। स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख रहे हो आप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसका बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी का, मैं आपको वही बता रहा था। लेकिन अपन इसमें एलएचएल आरएचएल सब कुछ एक साथ नहीं देख सकते, फिलहाल मैं आपको बस डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। और इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसा डरा के दे दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x की पावर में x। सोच कर देखो, ये जो ग्रीन कलर की इंक से लिखा है मैंने, है ना, आपको बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे आया, बट इसको याद रख लेंगे अपन। याद नहीं भी रखते हो अगर आप, तो भी आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। क्या लिखा है यहाँ पे, 1 प्लस लफड़ा और उसका रेसिप्रोकल पावर में। यहाँ पर भी क्या लिखा है, 1 प्लस लफड़ा और उसी लफड़े का रेसिप्रोकल पावर में। और जो लफड़ा है दैट शुड टेंड टुवर्ड जीरो। 1 के साथ जो भी चीज एडेड है, 1 के साथ जो भी जोड़ा गया है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। अगर वो 0 की तरफ, ये चीज 0 की तरफ टेंड करेगा, मान लो ये h हो गया, तो पावर में उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अपना 1 की पावर में इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। आ रहा है कि समझ में? चलिए, तो ये होता है इसका आंसर, ई होता है, ई मतलब 2.718। इसका आंसर क्या आता है, 2.718 डॉट 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 डॉट। ई का एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे को भी याद नहीं है कि 3 डेसिमल के बाद क्या होता है, उससे हमें कुछ करना भी नहीं है, ठीक है, ना ही हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना है कि नहीं मुझे ई का वैल्यू बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक याद है। खैर, अपने को बस पता होना चाहिए कि इट इज अ कांस्टेंट, इररेशनल नंबर होता है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, इसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको, है ना, ओके, चलिए आसान क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। cos h की पावर में n फॉर नालायक, यहाँ पे h लिखा है ना, h फॉर हलवाई और n फॉर नालायक। यहाँ पे बोला गया है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आपको आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि सर ये दो लिमिट कैसे हो गई, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलना है कि h 0 की तरफ टेंड करेगा और ये जो पावर में है n फॉर नालायक ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसका आंसर क्या आएगा बताइए। पहले तो मैंने देखा कि क्या लिखा है, cos h। cos h मतलब क्या हो गया, cos h क्या होगा एग्जैक्टली, कोई मुझे बता सकते हैं अनम्यूट करके, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, या एग्जैक्ट 1 के बराबर? 1 से छोटा होगा, क्योंकि देखो ना ये 0 लिखा है, ये cos 0, cos 0 क्या होता है, एग्जैक्ट 1। 0 से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपका आंसर थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकेगा, 1 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, 0.99999999 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, 0.99999 मतलब 1 माइनस, और 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी, 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी, तो आंख बंद करके आप बोल दो कि इसका आंसर तो 0 ही होगा, सोचना ही नहीं है कुछ। अगर आपका आंसर, आपका जो नंबर है 0 पॉइंट समथिंग टाइप का है, या 0.99999 ही क्यों ना हो, अगर उसकी पावर में अगर अपन इन्फिनिटी डालते तो उसका आंसर आप आंख बंद करेंगे, पहले स्टेप आंख बंद करना है, दूसरा स्टेप है तब उसका आंसर आपको 0 लिखना है, ठीक है। जब आंसर आपका 1 प्लस आता है तब हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, इट इज नॉट ऑलवेज इन्फिनिटी। देख रहे हो, इस बार ई आ गया आंसर, तो 1 प्लस में थोड़ा सा आंसर चेंजेस होते हैं, देखेंगे अपन क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, एक और मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको अप्लाई करने का एक तरीका ढूंढते हैं। लिमिट ऑफ 1 प्लस 2x टू द पावर 5/x, ठीक है, x टेंडिंग टू 0। मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया कि अगर 1 के साथ, नहीं आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग देखो, 1 के साथ अगर मैंने कुछ आइटम ऐड करा है और उसी आइटम का रेसिप्रोकल है, तब आपका आंसर ई आएगा। नहीं सुना, फिर से सुनो, सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 के साथ कुछ आइटम एडेड है और वो जो आइटम जो एडेड है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और उसी आइटम का अगर पावर रेसिप्रोकल के फॉर्म में अगर ऊपर है पावर में, तब आपका आंसर ई आएगा। क्लियर है सबको? हाँ, तो उस केस में आंसर अपना ई आता है।
चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है, 1 + 2x। पावर में अगर 2x का रेसिप्रोकल होता तो मजा आ जाता। पावर में 2x का रेसिप्रोकल है क्या? पावर में 2x का रेसिप्रोकल थोड़ी है। 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2x, 1/2x ना। बट पावर में वो चीज नहीं है। तो पावर में अगर वो चीज नहीं है तो अपन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आई कैन ट्राई टू क्रिएट 1 + 2x की पावर में 2x का रेसिप्रोकल। मैं बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से, है ना। ये जो 5/x है, इसको मैं, देखो इधर 5/x लिखा हुआ है ना। व्हाट आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू क्रिएट 1/2x। तो ये जो 5/x है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 5/x है ना। चलो थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से समझा देता हूँ। नीचे 2x की जरूरत है, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करा। आया क्या समझ में? जरा सुन तो लो। तो नीचे आ गया अपने पास लिमिट ऑफ 1 + 2x। पावर में क्या है, ये 10/2x लिखा हुआ है। क्या 10/2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1/2x की पावर में 10। सोच कर देखो, x की पावर में मंकी इंटू नालायक को अपन ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर में मंकी की पावर में नालायक। पावर से अगर मल्टीप्लाइड है तो वी कैन राइट पावर का पावर। कक्षा 7वीं, वही चीज करा है मैंने यहाँ पे। 10/2x लिखा था, मतलब लिखा क्या था अपने पास, ऐसा 10 × 1/2x लिखा होगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, 1/2x को अंदर रखा और 10 को बाहर रखा। आप चाहे तो 10 को अंदर रख सकते हो और 1/2x को बाहर रख सकते हो, बट उससे अपन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म यहीं से बनेगा। तो स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है और उसी 2x का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सर ने आपको क्या सिखाया था कि ऐसी सिचुएशन में आपको जब भी लफड़ा और लफड़े का रेसिप्रोकल दिखे, इसका आंसर आपको सबसे पहले आंख बंद करना है और फिर ई लिखना है, फिर आंख खोलना है। तो आपको दिखेगा आई ला आंसर ई आया, और पावर में कौन है, पावर में 10 तो बैठा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा e⁻10। इसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 + थीटा की पावर में 1/θ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अगर आप, तो उसके बाद आप ई आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2x है, उसका रेसिप्रोकल ही होना चाहिए, नहीं है तो आप बना लो ताकि अपना आंसर आसानी से आ जाए, ठीक है। सो इट्स अ वेरी फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर सीईटीज। ऑफ कोर्स ये आईआईटी में इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन इसी को अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल में देखो कैसे मजाक मजाक में ले जा लेंगे। अब मैं अगर आपके सामने ऐसा लिख देता हूँ 1 + 7x की पावर में 20/x, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? मैंने तो कुछ भी लिख दिया क्वेश्चन में, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो लिख दिया, बट मेरे को पता है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा अटपटा आंसर आएगा लेकिन आएगा जरूर। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। सर हम्म, सर वो प्रीवियस क्वेश्चन एक बार समझाओ ना। बताता हूँ बताता हूँ। ई की पावर में 140, बताता हूँ इसके बाद बताता हूँ। पहले ये वाला समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बाय चांस ये वाला समझ में आ जाता है तो प्रीवियस वाला भी आ जाएगा। देखो भाई, क्या लिखा है यहाँ पे, अपन ने सीखा है कि 1 प्लस लफड़ा की पावर में 1/लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टूवर्ड 0। अगर ऐसा है तो इसका आंसर आप आंख बंद करके ई लिख सकते हो, लेकिन बशर्ते यहाँ पर जो लफड़ा है वही लफड़े का रेसिप्रोकल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमने देखा कि 1 + 7x लिखा हुआ है। काश इस 7x का रेसिप्रोकल बाहर होता, लेकिन ऐसा है नहीं बाहर। तो हम ऐसा बनाएंगे, सबसे पहले देखो 20/x लिखा हुआ है। पहली बात तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 20/x है, इसमें जो ऊपर वाला 20 है उससे मेरा कोई मतलब नहीं, नीचे 7x होना चाहिए, नीचे 7x होना चाहिए। फिर वो 20 को अपन बाहर भगा देंगे। आप चाहे तो पहली बार भगा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दो वहां से। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 20/x को 1/x × 20? सोच कर देखो, ऐसा अपन जरूर लिख सकते हैं 1/x × 20। अब ये जो 1/x लिखा हुआ है, उसमें आप क्या करो, ऊपर 7 और नीचे 7, मतलब नीचे 7 और ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 7 × 1 दैट इज 7।
यहाँ 7 लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये लिखा हुआ है 1 + 7x। ये एकदम बेसिक फॉर्मेट है, आप देखो कैसे आपको मैं बेसिक टू एडवांस आंख बंद करके ले जा लूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 7 × 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 20 हो जाएगा 140 अपॉन 7x। सही बात है ना, 140 अपॉन 7x हो जाएगा। तो ये जो 140 अपॉन 7x लिखा हुआ है, कैन आई राइट इट एज 1 + 7x की पावर में 140 × 1/7x, मल्टीप्लाई कर दिया ना अलग अलग। अब पावर का पावर लिख सकते हैं अपन इसको, मतलब 1/7x × 140, यही तो लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये मंकी इंटू नलायक जो है, इसको मंकी की पावर में नलायक बना दूंगा। तो 1 + 7x × 1/7x, सॉरी पावर में 1/7x की पावर में 1/40, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 + लफड़ा पावर में लफड़ा का रेसिप्रोकल, और वो लफड़ा जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा आंसर ई आएगा, ठीक है, और पावर में 140 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर विल बी 140। इस वाले पार्ट का आंसर जिसको मैंने रेड से बॉक्स बनाया है, इसका आंसर ई आएगा, ठीक है, ये रेड वाले का आंसर ई आएगा, और ऊपर 140 पहले से है, तो ई की पावर में 140 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदिति थोड़ा बहुत समझ में आया है वाला, ऊपर वाला भी बता देता हूँ मैं। हाँ सर, ये समझा। बस वही चीज करा है अपन ने ऊपर भी, क्या करा है ना, पावर में 5/x था, तो आप चाहे तो ये 2x बनाना है मुझे, तो मैंने क्या करा, जबरदस्ती नीचे 2 मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करा, क्योंकि एक जगह नहीं करते अपन, हम ऊपर नीचे दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10/2x, 10/2x बन जाएगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं 10 × 1/2x, है ना। तो और ये किसकी पावर में, 1 + 2x की पावर में सब कुछ। तो पावर में अगर दो चीजें मल्टीप्लाइड है तो अपन उसको पावर की पावर लिख सकते हैं, वही चीज करा है, 1/2x की पावर में 10, ठीक है। अब 1/2x की पावर 10 करा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि मैंने बताया ना 1 + लफड़ा की पावर में लफड़ा का रेसिप्रोकल, इसका आंसर ई होता है, और उसके पावर में 10 है, तो e⁻ में 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने पार्ट का आंसर ई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुश्किल लग रहा है तो पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा, अदरवाइज हम वैसे क्वेश्चन अभी करेंगे। कई बार क्या होता है कि, अब क्या है ना कि वही बात है यार, जीवन इतना आसान होता अगर, तो क्या ही बात थी। अगर लफड़ा और पावर में 1/लफड़ा हमेशा आ रहा होता तो आंसर हमेशा ई आता, आंसर तो हमेशा ई आता, लेकिन ना इतना आसान होता नहीं है। ओके, क्लियर नाउ, ठीक है। हमारे पास ना 1 की पावर में इंफिनिटी कई बार इस टाइप में आता है, जिसको मैं कहता हूँ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1 की पावर में इंफिनिटी। मतलब एक फंक्शन रहेगा, उसकी पावर में ना वो बेशर्मो टाइप दूसरा फंक्शन डाल देगा, और फिर जब आपको एक लिमिट दे देगा एक्सटेंडिंग टू ए, जब आप यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए डालते हो, तो ये नीचे वाला एफ जो है, ये एफ ए डालने पर 1 की तरफ टेंड करता है, और ये वाला जो जी है वो ए डालने पर इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है। तो अब आपका 1 की पावर में इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म फिर से बन जाएगा। बट यहाँ पर वो वाली बात नहीं आ रही ना, 1 + लफड़ा की पावर में 1/लफड़ा, इसने क्या कर दिया है, फंक्शन की पावर में फंक्शन का एक फॉर्म इसको दे दिया है। तो फंक्शन की पावर में फंक्शन का फॉर्म जो होता है उसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, जिसको मैं कहता हूं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1 की पावर इंफिनिटी। देखिए, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये ज्यादा आता है एग्जाम में, ऊपर वाला भी आता है बट वो बहुत कम आता है। तो आप पूछोगे कि सर ऊपर वाला जितना आसान था क्या नीचे वाला भी उतना ही आसान है? हाँ, थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकी है, बट कर लेंगे अपन, डोंट वरी। सीखे अपन इसको। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो एक फंक्शन f ऑफ x,
और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आप इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में है ना आपको कुछ चीजें दे रखी है कि जब अपन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए करते हैं तो जो एफ ऑफ एक्स है ना वो 1 की तरफ भागता है। नहीं सुन रहे हो आप लोग? हाँ, ये 1 की तरफ भाग रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, ये 1 की तरफ भाग रहा है। जब एक्स ए की तरफ जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी। इसी को अपन थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं कि लेट ए पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर जो एफ एक्स है उसका वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर जो जी एक्स है उसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ इक्वल नहीं टेंड कर रहा है। इक्वल नहीं कर सकते ना, वो पाप होता है, पाप। पता ही नहीं जब इन्फिनिटी क्या है तो पता ही नहीं, तो इक्वेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी का बन चुका है, पहली बात। दूसरी बात, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, देखो अगर मैं आपको ये डायरेक्टली बता रहा हूं तो पहली बात जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये याद रखना है। जब मैं याद वर्ड यूज करता हूं तो क्या मेरा मतलब ये है कि आपको ये रटना है? हाँ, आपको ये रटना है, और मैं आपको प्रूफ दूंगा इसका, बकायदा मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, बट अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस। इसका आंसर है ना ऐसा आता है, कभी भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिखे तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ई की पावर में पहली बात तो सारा आंसर आएगा। दूसरी बात, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक मिनट यार रुको मेरे को, हाँ याद आया, जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये होता है। क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया? लिखो तो सही यार, लिख लो पहले। मैंने कब बोला आपको समझ में आ जाएगा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस लिमिट का आंसर ऐसे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं मैंने आपको रीजन दिया ही नहीं। ये क्या है मैंने आपको समझाया ही नहीं। ये करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा करना है। देखते देखते हैं, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। पहले अपन इतना लिख देते हैं कि ऐसे सॉल्व होता है 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या ये बहुत मुश्किल है सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, देखो कैसे याद रखता हूँ मैं। आपको पहली बात तो ई तो लिख लेना है सबसे पहले, इसका आंसर हमेशा ई की पावर में ही आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, ये जो ऊपर वाला है ना जी एक्स, इसको उतार के नीचे ले आओ, जी एक्स को उतार के नीचे ले आओ, और इधर एफ एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें चुपके से -1 कर दो। याद रखने का तरीका, देसी तरीका। पहली बात तो ई की पावर में सारा सारा कुछ आंसर आएगा। ये जी एक्स को नीचे उतार दो तो एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एफ एक्स में आपको चुपके से -1 लिखना है, और लिमिट आपको ऊपर लगानी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। इज दैट ओके? ये अपना आंसर होता है। अब ये आंसर कैसे आया, इसका क्या प्रूफ है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये हजारों सवाल आपके दिमाग में एक साथ आएंगे। हाँ, एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव जैसा है बिल्कुल, लेकिन ना मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज फिर वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जी एक्स नीचे आया है अगर, तो जी एक्स की पावर में, सॉरी पावर में क्या होना चाहिए जी एक्स -1, वैसा नहीं है ये। तरीका याद रखने का है ना, ऐसे देखो, खटाक से नीचे आएगा -1, हो गया याद? याद तो हो ही गया ना। प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको इसका कि इसका प्रूफ कहाँ से आया है। बड़ा अच्छा प्रूफ है इसका, बहुत लॉजिकल है, आपको प्रूफ पूरा समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हमें प्रूफ समझ में आता ही नहीं, बट इसका आ जाएगा प्रूफ समझ में। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा ओ माय गॉड, मैं अभी कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे आपके होशो आवाज उड़ सकते हैं। अगर आपको लॉग नहीं आता है तो, लॉग आता है तो आप चिल मारिए। क्या आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम याद है? कोई मुझे बताएगा कि ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए का आंसर क्या होता है? एक्स। एक्स होता है, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों नंबर्स बराबर होते हैं, है ना, बेस एंड एक्सपोनेंट्स अगर बराबर होते हैं ए और ए, तो आपका आंसर आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जाता है। ये तो अपन ने सीखा लास्ट ईयर, लॉगरिथम के सबसे पहले या दूसरे लेक्चर में सिखा दिया था मैंने। ठीक है, अच्छी बात है।
सो इसका आंसर x आता है। नाउ आई विल बी अप्लाइंग द सेम थिंग हेयर। कैसे? पहली बात तो ये एक आइटम है। क्या है ये? आइटम। ये वो वाला आइटम नहीं जो आप सोच रहे हो। ये आई लिख देता हूं मैं। दुनिया में किसी भी आइटम को अपन है ना ई की पावर में लॉग आइटम लिख सकते हैं। सोच कर देखो, ये जो x है ना, x, इस x को मैंने क्या लिख दिया? देखो यहाँ पे x को मैंने लिख दिया a की पावर में log x टू द बेस a। सही बात है। लेकिन इस x को मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, e की पावर में ln x। सोचकर देखो, एक ही तो बात है, क्योंकि ln का बेस e होता है। एक्सपोनेंट और बेस बराबर हो गए तो आपका आंसर x के बराबर होगा। तो मैंने क्या बोला कि इस x को आप ऐसे भी लिख सकते हो। नॉट जस्ट x, दुनिया में कोई भी आइटम है उसको हम लोग e टू द पावर ln आइटम लिख सकते हैं। आया कि समझ में? बहुत काम आएगा। डिफरेंशिएशन चैप्टर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम आज से 3 हफ्ते बाद, शायद 2 हफ्ते बाद, पता नहीं, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब आपको मैं ये चीज दोबारा बताऊंगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए एकदम अच्छे से। क्या जो मैं बोल रहा हूँ एकदम हर लफ्ज याद होना चाहिए कि आइटम को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर में ln आइटम। कोई भी आइटम को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर में ln आइटम। ठीक है ना? क्योंकि उसका आंसर दोबारा आइटम ही आएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसमें हमारा एक फायदा है, इसी वजह से। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लॉगरिथमिक टर्म हियर। मैं लॉगरिथमिक टर्म बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी अपन ने बहुत सारा लॉगरिथमिक रिसर्च किया। ये वाला कहाँ गया? ये किया ना अपन ने, बहुत देर तक पढ़ा है लॉगरिथम के बारे में। तो मैं ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो लेट अस सी, इस पूरे सर्कल को मैं आइटम बोल दे रहा हूँ आई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? लिमिट तो एज इट इज रहेगी। इस आइटम को मैं अगर ई की पावर में ln आइटम लिख दूंगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई कैन डू दैट। और आइटम का वैल्यू क्या है? एफ एक्स की पावर में जी एक्स। एफ एक्स की पावर में जी एक्स। आया क्या समझ में? अब ये जो एफ एक्स की पावर में जी एक्स है, ये इस लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट है। फिर लॉग की अपन ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? लॉग ऑफ एक्स टू द पावर मसाला। क्या हो जाता है? मसाला जो है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मसाला टाइम्स लॉग एक्स। अच्छा, ये जो मसाले का काम है ना, ये जी एक्स कर रहा है, ये पावर में है ना। अरे आर्ग्यूमेंट की पावर में जो होता है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ये जी एक्स जो है वो पीछे आके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी तो होती है भाई, उसको भी रेस्पेक्ट करो। तो ये जी एक्स पीछे आ जाएगा। तो जी एक्स आ गया पीछे, किसके पीछे? ln के। तो जी एक्स इंटू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सबसे पहले क्या करा अपन ने? इसको आइटम बोला और आइटम को लिख दिया ई की पावर में ln आइटम। आ रहा है क्या समझ में? ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू। यहाँ पे लॉग दिखा, और लॉग दिखा तो आपको आपके टीचर ने क्या सिखाया बताइए? लॉग दिखते ही आप 1+ लफड़ा बनाइए, अगर नहीं है तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट लिमिट जी ऑफ एक्स इनटू लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है। तो बताइए क्या करना चाहिए मुझे इसके साथ? 1+ समथिंग बनाना चाहिए, क्योंकि जब एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये वाला आइटम जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी इट इज नॉट इनफ। आई वांट 1+ लफड़ा। तो 1+ लफड़ा कैसे बनेगा? यहाँ पे +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। चमका? तो 1+ एफ एक्स -1 लिख दूंगा मैं। डरना मत है ना। 1+, थोड़ा कलर चेंज कर देते ताकि हमें, ओहो, पिंक से डिफ्रेंशिएट करता हुआ एक कलर ग्रीन ले लेता हूँ। 1+ एफ ऑफ एक्स -1। चेक करके देखो अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो। इज दैट ओके? अच्छा, ये जो एफ ऑफ एक्स -1 है, नाउ दिस विल एक्ट एज थीटा। 1+ थीटा तो है, 1+ थीटा तो है अपने पास। तो लॉग 1+ थीटा है। और जब एक्स ए की तरफ भागेगा, एक बार देख लो, फिर मैं आपको लिखने का समय दूंगा। जब एक्स ए की तरफ भागेगा तो ये वाला आइटम जो है एफ ऑफ एक्स -1, ये 0 की तरफ भाग रहा है। सोचो ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ये तो 1 की तरफ टेंड कर रहा है ए पर। ठीक है, तो ये तो 0 की तरफ हो जाएगा 1 - 1। तो काश इसी का
इसी का जो थीटा वो नीचे होता तो मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, आपको मज़े चाहिए ना, मैं दिला देता हूँ। अपन क्या करेंगे, इसी का एफ ऑफ एक्स माइनस वन नीचे डिवाइड करेंगे, और जब नीचे डिवाइड करा है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फायर कर दो। फायर करने का मतलब समझते हो आप? पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट का वैल्यू आप पुट कर दे। जैसे ही आप लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला आइटम क्या हो जाएगा, कटाक से 1 हो जाएगा, है ना। ये वाला आइटम क्या होगा, आई डोंट नो। ये वाला आइटम क्या होगा, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं है तो इसको जी एक्स ही रहने देते हैं, और इसको एफ ऑफ एक्स माइनस वन ही रहने देते हैं, और लिमिट रहेगा बाहर, एक्स टेंडिंग टू ए। तो अगर आप लिमिट बाहर रहना देना चाहते हो तो बाहर रहने दो। अगर आपको लिमिट ऊपर न्यूमरेटर पे अप्लाई करना है तो ऊपर न्यूमरेटर पे अप्लाई कर दो। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ई की पावर में लिमिट, क्योंकि यार देखो ई पे तो लिमिट लगेगी नहीं, ई तो एक कांस्टेंट होता है बेचारा, ई पर तो लगेगी नहीं, लगना तो इसी पर है। तो आप बाहर लिखो या फिर इसके सामने लिख दो, तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, एक्स टेंडिंग टू ए, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने बोला कि बार बार हर क्वेश्चन में कौन ये सब करेगा कि आइटम को ए की पावर में एल एन आइटम लिखा और फिर उसके बाद इतना सब माथापच्ची किया। इससे अच्छा आप याद रख लो ना कि ये शक्ल बार बार आएगी, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ा था, नहीं सुन रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपने याद रखा था ना फाइनली कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए। क्यों? क्योंकि बार बार परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बना सकते अपन, हर बार थोड़ी प्रूफ करेंगे, याद ही रख लेते हैं। तो इसको भी आप याद रख लो और बड़े आसानी से याद हो जाता है, ठीक है, कभी भूलोगे भी नहीं आप, अभी आपको हमेशा याद रहेगा ये। ओके, सो विल डू वन क्वेश्चन। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करेंगे, सॉरी, हाँ, इसको लिख लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ लिखने का। और यहाँ पर सारा रफ वर्क है, दिस इज ऑल रफ, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करें नोट्स की। ओके, यस, विल डू वन क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, आप लिख रहे हो मुझे पता है, लिख लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर एक्स प्लस फोर। सबसे पहले तो आप मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताएंगे, फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। प्रूफ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है, याद रख लो, बट समझ में आ जाना चाहिए। प्रूफ इतना मुश्किल नहीं है, अदरवाइज मैं बताता ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है या फिर स्कोप के बाहर होता है तो नहीं बताता, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वन की पावर इन्फिनिटी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो इधर प्लीज एवरीवन, यहाँ पर जैसे आप इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, और पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, तो क्या लगाया जाएगा, लॉ ऑफ लव। अरे यहाँ पे तो अंदर ही अंदर चुपके से लॉ ऑफ लव लगा दो ना, क्या दिक्कत है। लॉ ऑफ लव में क्या सीखा था अपन ने, कि अगर सेम पावर हो तो कोइफिशिएंट अपॉन कोइफिशिएंट हो जाता है हाईएस्ट पावर का, वन अपॉन वन। तो इसका आंसर लिमिट रखने पे वन आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी प्लस फोर। इन्फिनिटी प्लस फोर पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो डायरेक्टली इन्फिनिटी। तो वन की पावर इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। क्या सिखाया था मैंने आपको, मेरे को देखो याद रखना है एकदम। तो ई की पावर में आप बार बार पूरा आंसर लिखे, ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी एक्स। नहीं सीखा, नहीं सुना। अरे ये पूरा एफ ऑफ एक्स, ये पूरा जी ऑफ एक्स। क्या सीखा था अपन ने, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, यही अप्लाई करना है। तो लो कर दिया, ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस फोर, इंटू नीचे वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ अपने को माइनस वन करना है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक्स प्लस फोर इंटू एलसीएम, एलसीएम खेल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन
ऊपर आ जाएगा x+6 माइनस x माइनस 1। चेक करो, ये x और माइनस x कट जाएगा, 6 माइनस 1 आ जाएगा 5। तो हमारे पास बचेगा e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 इंटू x+4 अपॉन x+1। चमका यहां तक? अच्छा, 5 इंटू x+4 को 5x+20 लिख दूंगा तो क्या आप दुखी हो जाओगे? सोच कर देखो, 5x+20। और ये सबके सब पूरी सारी हरकतें e की पावर में चल रही है, सब कुछ e की पावर में चल रहा है। ठीक है, इज दैट ओके? अब क्या किया जाए? अब मैंने लिमिट का वैल्यू रखना है, अभी तक रखा नहीं मैंने लिमिट का वैल्यू, अब रखेंगे। देखिए रखेंगे तो इन्फिनिटी की इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। लॉ ऑफ लव लगाएंगे। लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 5 और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो क्या आपका आंसर डायरेक्टली नहीं आ जाएगा e की पावर में 5, e टू द पावर 5, e टू द पावर 5, e टू द पावर 5, सबका ही आंसर सेम आ रहा है, e टू द पावर 5, विच इज गुड। 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर इतना ही है, यस दैट्स इट। इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आपको नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। हाँ मतलब इसी में फंक्शन जो है fx gx चेंज होता रहेगा, बट आपको यही करना है। ठीक है, आपको यही चीज बार बार घुमा फिरा के करनी है। इज दिस ओके? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x की पावर में x। ठीक है, पहला सवाल कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। आप इन्फिनिटी डालो, साइन की पावर में क्या, सॉरी साइन के आर्गुमेंट में क्या रहा है 1/इंफिनिटी, दैट इज 0। साइन 0 क्या होता है 0, और कॉस यहाँ पे भी 0 आ जाएगा ना 1/इंफिनिटी डालने में। कॉस 0 1 होता है, और ये लगभग 0 होता है। 1 + 0 आ रहा है, वो पावर में इन्फिनिटी आ रहा है। तो आपका आंसर इन्फिनिटी 1 की पावर में इन्फिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्मेट का है। 1 की पावर में इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, तो क्या करें इसमें, वही चीज करते हैं जो आपको अभी अभी सिखाया गया है। सब कुछ e की पावर में, सारा कांड e की पावर में होने वाला है। और e की पावर में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या बोला था मैंने, gx, बार बार लिखो, 1000 बार लिखो भाई, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। gx इंटू f(x−1), उसको लिखा अपने e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। g(x) मतलब क्या हो गया, ये जो x है ना, दैट इज g(x). तो x इंटू g(x), और ये f(x) ये है, दिस -1। तो क्या करूं मैं ऐसा कि मुझे मजा आ जाए, मैं इसको लिख देता हूं साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x -1 क्यों करा, अरे यार fx-1 आया क्या? क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे इसके बाद? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कोशिश करते हैं ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अच्छा ये अभी ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, रखो यहाँ पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 -1, तो 0 + 1 -1 0, इन्फिनिटी इंटू 0 बन गया। 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको सिखाया था। क्या बताया था मैंने आपको, इसका टिप
कि इसमें एक इन्फिनिटी को पकड़ लो। इन्फिनिटी किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है ना। इसका रेसिप्रोकल लिख दो, बहुत आराम मिलेगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x डिनोमिनेटर में गया अगर तो 1/x बनेगा। मानते हैं इस बात को? तो साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x माइनस 1 होल थिंग अपॉन 1/x आ जाएगा। अरे ये जो x था नीचे आके 1/x बन गया। इतना भी मुश्किल नहीं है ना यहाँ तक। बंटवारा, बंटवारे की जरूरत है यहाँ पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर हम बंटवारा करते हैं तो साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x, मुझे पता है ये कुछ होता है बट अभी मैं इसका वैल्यू पुट नहीं करूंगा। डोंट गेट कैरिड अवे, पार्शियल लिमिट हो जाता है और ये हो जाता है 1/x। अच्छा, क्या आपको इतना याद है कि यहाँ पर अगर एक और 1/x मैंने दे दिया और यहाँ पर 1/x अगर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले टर्म में मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉस का याद है ना, 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, क्या होता था? हाफ होता था। वही बनाने की कोशिश करिए। ओके, फायर, फायर कर दो तुरंत। फायर करोगे तो क्या आएगा? साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा वेर लफड़ा स्टैंडिंग टूवर्ड 0, आंख बंद करा और 1 लिखा। इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखेंगे इस वाले का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए मुझे? 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर। ये हाफ होता है लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा लिखा है ना, 1 माइनस कॉस की जगह कॉस माइनस 1 लिखा है, माइनस हाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी डालने पे ये 0 हो जाएगा, तो माइनस हाफ इंटू 0 विल बी 0। तो आंसर आएगा आपका फाइनली 1। लेकिन 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 ई की पावर में है सब कुछ, भूल मत जाना। तो ये आ जाएगा ई की पावर में 1। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी। हाँ बहुत इजी ही था मेरे ख्याल से। क्या बात कर रहे हो, एक और क्वेश्चन करा दूं? चलो, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो इसी वजह से मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 2 और करेंगे, चलो कोई बात नहीं। ट्राई टू एंजॉय, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मेरी भी क्लास है तुरंत। कोसेक एक्स, ऊपर वाला लिखा है आप लोगों ने? जी एन बर्मन किधर है? जी एन बर्मन, ओ माय गॉड बहुत नीचे रख गए आज तो। तो आज अपना जी एन बर्मन जो है वो खत्म हो जाएगा होपफुली। यस यस, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। व्हाट वी विल डू विद दिस क्वेश्चन, 0 डालो यहाँ पे एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा? √9। √9 क्या होता है? 3। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। ऊपर भी 5 नीचे भी 5। अच्छा 1। और पावर में क्या है? पावर में है कोसेक ऑफ 0। कोसेक 0 कितना होता है? 1/sin 0, मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना है कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 है इसलिए इन्फिनिटी बोला है। क्या करूं? आप ऐसा करो कि हाँ, लिमिट, नहीं 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 नहीं, नॉट लिमिट। ट्राई करो, मैं इसमें ऑप्शन देना भूल गया। एक्चुअली इसमें 4 ऑप्शंस है, मैंने अभी जस्ट देखा। इसमें ऑप्शन है e टू द पावर -1/6, e टू द पावर -1/5, e टू द पावर -1/25, e टू द पावर -1/30। Okay, what should we do now? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कोसेक एक्स जो है नीचे आ जाएगा g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x -1, तो मतलब ये 5
2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 2 9 प्लस एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा। थोड़ा वियर्ड है बट कर लेंगे अपन मैनेज, है ना, अपन लोग भी कम है क्या। सो ई की पावर में ये सब है ना, ध्यान रखिएगा आप। बहुत सारे लोग ई की पावर में लिखना भूल जाते हैं बट हमें याद रहेगा। आप चाहे तो ई की पावर को बार बार ना लिखे बट मैं तो लिखूंगा, है ना, मेरी हैबिट है हमेशा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने काफ़ी गलती करी है। कई बार क्या होता है ना कि आपको जैसे कि आंसर आपको मान लो आता है -1/25 मान लो, तो एक आध ऑप्शन में ई की पावर में नहीं देगा, सिर्फ -1/25 दे देगा। तो जिन बच्चों ने ई की पावर लिखना भूल गए वो आंसर टिक कर देते हैं। ऐसी गलती मैंने एज अ स्टूडेंट काफ़ी करी है, तो इसलिए मैं हमेशा ई की पावर ज़रूर लिखता हूँ ताकि ये गलती ना हो। 2 मिनट रुको, स्क्रीन थोड़ा सा क्रैश क्रैश हो गया है। वैसे भी अपना वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज एंटर एंड विल ट्राई टू फिक्स इट। करो भाई फिक्स, क्लिक हियर और प्रेस एंटर। कर तो दिया। क्या करूँ, रिलोड पेज, रिकवर कॉपी, रिकवर कॉपी। ओहो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। रिलोड पेज, 2 मिनट समझ लो इसको अच्छे से। क्या लिखेंगे अपन, 5 माइनस ये वाला आइटम पूरा आ जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 9 प्लस एक्स का अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 9, तो 5 माइनस 2 को 3 लिख देना, क्यों टाइम वेस्ट करना, -9 प्लस एक्स का अंडर रूट, कोसेक एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए इसके बाद बताइए आप मुझे। सर रैशनलाइज कर सकते हैं क्या? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपको रैशनलाइज ही करना है। एग्जैक्टली क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है, ऐसा सोचो आप। भले ही ये ई की पावर में है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन है तो लिमिट का क्वेश्चन। बिल्कुल रैशनलाइज करो, क्योंकि अंडर रूट दिखा और दूसरा ख्याल आना ही नहीं चाहिए। तो रैशनलाइज अगर अपन करेंगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेंदी है बट मैं जल्दी कर दूंगा इसको। ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स, और रैशनलाइज करोगे तो डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है ना, और सिंगल भी करेंगे तो भी चल जाएगा काम। अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो मेरी बात सुनते ही नहीं हो तुम लोग। एक्सटेंडिंग टू 0 डाल के तो देखो, यहाँ इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ पे क्या बनेगा, ओ ये तो फाइनाइट है ना, दिस इज अ फाइनाइट थिंग। इसको मत रैशनलाइज कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 0 डालोगे तो √9 आएगा, दैट इज 3 3 + 2 5, इसका आंसर तो 5 आने वाला है। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, लिमिट के बाहर 5 लिख दो, 1/5 ऑफकोर्स। ठीक है, ऊपर बचेगा 3 माइनस 9 प्लस एक्स का अंडर रूट, उसको मैंने रैशनलाइज किया तो क्या आएगा, a² माइनस b²। सोच कर देखो, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस एक्स का अंडर रूट। आया है क्या समझ में। तो e⁻ 1/5 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स, ये 9 और 9 कट जाएगा, माइनस एक्स और हो गया क्वेश्चन। अब क्या ही बचा इस क्वेश्चन में, कोई मुझे बताएगा अगला स्टेप क्या है। फायर कर दे, ये देखो, हम ये कोसेक एक्स को मैं 1/sin x लिख दूं, और ये माइनस एक्स को ये लो, बताओ, फायर, पुट करो 0, तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे आप पुट करोगे तो 3 प्लस 9 का √3 आ जाएगा, 3 + 3 = 6। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस, सॉरी e की पावर में 1/5 इंटू -1 अपॉन 3 + 3 कितना होता है 6, e की पावर में -1/30 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैंने 5 से 6 मिनट आपको ज़्यादा पढ़ा दिया, लेकिन आपको होमवर्क जो है दैट इज लिखिए 351 GN बर्मन से लेकर 376 करना है आपको। 377 और 378 छोड़ देना, इनको मत करना। नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन है। हाइपरबोलिक फंक्शन आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, बाकी सारे आप कर सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही शायद। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, Try to speak again, please, Richa. सेकेंड। नहीं सर, कुछ नहीं बोला। हाँ वो बार बार अनम्यूट हो रहा था, मुझे लगा कुछ कह रहे हो। चलो फिर अपन मिलते हैं कल। ये कंपलसरी होमवर्क है, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है? वरना फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा कल होमवर्क कराने का। ये नया हेडफोन्स ट्राई कर रही थी तो मैं ही मिला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। स्पॉटिफाई पे जाके ट्राई करो ना, गजब है यार। ये कर लेना ठीक है कल, अदरवाइज फिर परसों जबरदस्ती करवाऊंगा मैं सॉल्व। 351 टू 276 हार्डली आपको लगेगा इसमें हाफ एन आवर। आधे घंटे से ज़्यादा लगा अगर आपको तो समझ जाना कि आपकी स्पीड कम है, थोड़ा फास्ट करो, ठीक है? चलो मिलते हैं कल, बाय एवरीवन। जी नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अच्छा माइक भी कर दो, चलो यार ठीक है। आई एम एंडिंग द लेक्चर।